ट्रंप महोदय हमें सुन रहे हैं और न पुतिन महोदय सुन रहे हैं, और दोनों एक प्रकार से हमें लगातार डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, और हम बिल्कुल मौन व्रत धारण रखे हुए हैं, और पाकिस्तान के साथ अन्य देश खड़े हैं। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान की जितनी कोट अनकोट तारीफ की जाए उतनी कम है। किसी नींद खुलती है तो उठ के धमकाना शुरू कर देता है, कोई दोपहर को सोता है शाम को उठता है तो धमकाना शुरू कर देता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं किसी और कोने में दुनिया बैठा है, जब वो कुर्सी से उठता है तो वो धमकाना शुरू कर देता है। मुझे लगता है कि ये भी एक नया धंधा बन गया इस दुनिया के अंदर कि सुबह शाम थ्रेटन करो, धमकाओ। देखिए, आप सामान खरीद सकते हैं और 6 महीने में लाके उसको लगा सकते हैं, पर पायलट की क्षमता बनाने में सालों साल लगते हैं। ये तो हम सब जानते हैं। जब से मोदी सरकार आई है, सबसे पहली बार ये हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद कि आज हमारे दोनों बॉर्डर जो है वो लाइव है। दोनों के दोनों बॉर्डर, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। वो एक लड़ाई होगी जो दुनिया ने देखी भी नहीं है। भारत का अजीत डोल अपने मुंह से मान रहा है कि पाकिस्तान ने हमारे 37 मकामात पर हमले किए। इसकी वजह से भारत के अंदर का दबाव भी है और भारतीय फौज और हुकूमत की चपकलिश भी, क्योंकि इतने फौजी मरने के बाद भी हुकूमत उनकी कुर्बानी को सिर्फ शर्मिंदगी की वजह से वो मकाम नहीं दे रही। नेटो भारत से सख्त नाराज। यूक्रेन जंग की तवालत उनकी परेशानी का बायस है और भारत रूस से तिजारत जारी रखे हुए है। इसलिए भारत को वार्निंग दी गई है। भारत मुश्किल में तो था, अब मजीद सख्तियां उसकी मुश्किलात में इजाफा करेंगी। ये सब पाकिस्तान से हारने की नाराजगी है। जयशंकर ने चीन के सदर के पांव छू लिए। राहुल गांधी ने इसे शर्मनाक कहा। अब ये मालूम नहीं ये मोदी की हिदायत थी या जयशंकर की चापलूसी, लेकिन हिंदुओं की यही खसलत है। भारतीय दिफाई तज्जियाकार प्रवीण साहानी ने दोबारा इंडियन गवर्नमेंट को खबरदार कर दिया है। कहा, भारत बचाना है तो कश्मीर पाकिस्तान को दे दो, वरना बाकी भारत भी जाएगा। भारतीय फौज में इतनी सख्त नहीं है कि वो पाकिस्तानी फौज से लड़ सके। आप हथियार तो खरीद सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लेवल के पायलट्स कहां से लाएंगे? ये जो कहीं किसी और कोने में दुनिया बैठा है, जब वो कुर्सी से उठता है तो वो धमकाना शुरू कर देता है। मुझे लगता है कि ये भी एक नया धंधा बन गया इस दुनिया के अंदर कि सुबह शाम थ्रेटन करो, धमकाओ। ट्रम्प साहब तो दिन में 3 बार करते हैं, जैसे डॉक्टर डोज लिखते हैं ना, सुबह दोपहर शाम, तो 3 डोज देते हैं वो ट्रम्प साहब। धमकी, 500% टैक्स लगा दूंगा, 30% लगा दूंगा, 50 लगा दूंगा। रूस से तेल ले लिया तो 100% टैरिफ भी लगा दूंगा, सैंक्शन भी लगा दूंगा, सेकेंडरी सैंक्शन लगा दूंगा। बहुत अच्छी। उसके बाद नेटो के चीफ मार्क रूट अमेरिका जाते हैं, पता नहीं क्या बातचीत करके आते हैं। ट्रम्प साहब एक दिन पहले कहते हैं कि अगर रशिया से तेल लेना नहीं छोड़ा तो मैं बर्बाद कर दूंगा और सैंक्शंस लगा दूंगा, सेकेंडरी सैंक्शंस लगा दूंगा। मार्क रूट जो कि सिर्फ नेटो के चीफ है, उनका तो कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। उन्होंने तो नाम लेके कह दिया कि भारत के प्रधानमंत्री, अगर आप में हिम्मत है तो आप खरीद के दिखा दो तेल और आप मेरी सैंक्शंस का इंतजार करो, 100% सैंक्शन लगाऊंगा आपके ऊपर। अब नेटो को कब से अधिकार आ गया भैया? नेटो तो कोई देश है नहीं। लेकिन आजकल क्या है ना, सब अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। हालांकि चाइना ने चाबी घुमाई तो आज सुबह की बात है, बल्कि अमेरिका की तो रात हो गई थी। ट्रम्प का ऑर्डर आ गया था कि एनवीडिया के द्वारा जो सुपर स्पेशलाइज्ड जीपीयूज हैं, जो चिप्स हैं, जो चाइना के लिए बैन किए हुए थे, वो बैन ट्रम्प साहब ने कल शाम को हटा लिया कि आप चाइना को ये सुपर स्पेशलाइज्ड जो एनवीडिया के चिप्स हैं आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन आप उधर से यूएनएससी के अंदर, चूंकि पाकिस्तान इस महीने का चीफ है वहां पर, तो कश्मीर का मुद्दा आ रहा है। हाँ, एक लेटेस्ट मुद्दा और निकल के आया चीन से कि जहां भारत ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किया, तो चाइना का आज एक बड़ा स्टेटमेंट आता है, कहता है कोई देश ये ना समझे कि सिंधु कहां से बहती है, ये समझ लो सिंधु कहां से निकलती है। तो सीधी चेतावनी दे दी कि निकलती तो भैया मानसरोवर से, मेरे एरिया से है, तो फिर मैं फैसला कर सकता हूं कि सिंधु जल का क्या करना है। अब ये भारत को परेशान करने वाला है, क्योंकि भारत के अंदर सिर्फ सिंधु नदी ऐसी नहीं है जो वहां से निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी निकलती है, और लोग अगर नहीं जानते सतलज भी वहां से निकलती है। और सतलज का फ्लो तो 75% वैसे ही कम हो चुका है, वो चाइना कट कर चुका है। तो वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड हो रहा है, वेपनाइजेशन ऑफ आपके जो थ्रेट्स हैं वो भी आ रहे हैं, वेपनाइजेशन ऑफ वाटर भी हो रहा है। और जो नई धमकी दी है 50 दिन की ट्रम्प साहब ने कि 50 दिन में टेबल पे आ जाए वरना बर्बाद कर दूंगा, ये रूस को कह रहे हैं। और रूस से तेल ले लिया तो मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा। और चाइना को तो बर्बाद करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस बटी हुई दुनिया में अपने आप को अंडर प्रेशर पा रहा है। उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उसे ये नहीं समझ आता कि मैं लेफ्ट में जाऊं या राइट में जाऊं। लेकिन साथ में एक वाक्य और जोड़ देता हूं, रशिया की पॉलिसी में कल बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आया है और भारत को दरकिनार किया गया। चाहे चीन का साथ देते हुए उसने पहली बार एक शब्दावली यूज की अपने मीडिया में, स्पुतनिक में,
और जहां वर्ड यूज किए गए एक पैराग्राफ के अंदर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेड नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश, इंडियन एडमिनिस्ट्रेड नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल को चाइना साउथ तिब्बत मानता है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेड वर्ड जो आता है डिस्प्यूटेड स्टेट के लिए आता है, जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। पहली बार रशिया मीडिया भारत के अरुणाचल प्रदेश को कहता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश। दिस इज ए बिग डिप्लोमेटिक डिफीट फॉर इंडिया कि रशिया भी भारत से डिस्टेंस। लेकिन रूस ऑपरेशन सिंदूर की वो ये है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो हवाई युद्ध होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और उस हवाई युद्ध में हमने देखा दो बातें हुई। पहली बात, उनके जो पायलट्स थे उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई। देखिए, आप सामान खरीद सकते हैं और 6 महीने में लाके उसको लगा सकते हैं, बट पायलट की क्षमता बनाने में सालों साल लगते हैं। अब ये कहना कि 80% जो है वो हथियार आता है उनके बाद, ये बेबुनियाद बात है। बेबुनियाद इसलिए है, हमारे पास भी तो हथियार आता है, रशिया से आता है, इसराइल से आता है, फ्रांस से आता है, अमेरिका से आता है। ये लड़ाई होगी अगर चीन लड़ेगा तो वो जो चीजें कह रहा है मैं वापस लूंगा। आज वो क्लेम कर रहा है अरुणाचल प्रदेश, आज जिसको वो साउथ तिब्बत बोलता है, आज वो क्लेम कर रहा है पूरा लद्दाख। उसके पास काबिलियत है और मैं समझता हूं कि वो 10 दिन में एक डिसाइसिव जो है लड़ाई लड़ सकता है। तो हमारा खतरा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ, बहुत बढ़ गया है। जो वो कहता है हमारा है वो उसको लेगा। ताल्लुक है पाकिस्तान का और चाइना का, ये तो हम सब जानते हैं। जब से मोदी सरकार आई है, सबसे पहली बार ये हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद कि आज हमारे दोनों बॉर्डर जो है वो लाइव है। दोनों के दोनों बॉर्डर, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। वो एक लड़ाई होगी जो दुनिया ने देखी भी नहीं है आज तक। चीन हमसे सिर्फ एक ही मुद्दे पे लड़ाई करेगा और वो है दलाई लामा का मुद्दा, और किसी पे नहीं करेगा। बाकी के लिए वो पाकिस्तान काफी है। चीन हमें अपने बराबर। ट्रंप के खिलाफ बगावत हो रही है अमेरिका के अंदर, चाहता है कुछ करना यूक्रेन में, वो चाहता है रूस को कंट्रोल करना, उससे हो नहीं रहा। कोई सीरियस नहीं है। ये बावला आज कुछ बोलता है, परसों फिर कुछ बोलेगा, परसों का वेट करिए। अब इसके सपोर्टर्स जो अमेरिका में हैं, जो मागा की हैट्स पहन के इनकी रैलीज में जाते थे, वो कह रहे हैं सर माल बेच दिया, हमारी बात तो कुछ और हुई थी। टोटल इसका निचोड़ ये है, लबोलुबाब ये है कि ट्रंप की जो वाइफ है व्हाइट हाउस में बैठ के वो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी डिसाइड कर रही है, वो इन्फ्लुएंस कर रही है अपने पति को। ट्रंप को उसकी वाइफ घुमा रही है। हाउ डेंजरस इज दैट? पता नहीं ट्रंप को किसने स्टोरी सुना दी है कि तुम 100% टैरिफ बोलोगे तो रूस थर थर कांपेगा। ये बंदा धमकियां दे रहा है उस नेटो की जो कि खुद अमेरिका के बिना थर थर कांप रहा है। जितना मार रहा है ना और मारेगा। बोलेगा 1000 ड्रोन भेजो, अभी तुम 200-300 भेज रहे हो, 1000 रोज, हर रोज भेजो ड्रोन। और जिस दिन सीज फायर होगा उस दिन ये बोलेगा ये सब रशिया की टेरिटरी। कहानी खत्म हो गई। दबा के अरबों डॉलर की ढाल दे रहा है, तलवार नहीं दे रहा है यूक्रेन को। ये छोटे छोटे चाकू दे देगा, इतना मार लो तो। बड़ी तलवार, भाला, तीर का। ऐसे कई इलाके हैं बलूचिस्तान में जिसमें पाकिस्तानी फौजियों ने जाने से मना कर दिया। लोग रिजाइन कर रहे हैं, लोग अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं फौज में, पुलिस अपने थाने छोड़कर भाग रही है। तो ये जो लड़ाई है बलोचों की, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, चीनियों के खिलाफ भी है। ये जो पाकिस्तानी हैं, ये बलोच फ्रीडम फाइटर्स को रोक नहीं पा रहे। इनका जोर किस पे चलता है? मारंग बलोच पे। लेकिन जिस बलोच ने हथियार उठा लिया, जो पहाड़ों पे चला गया, उससे ये लोग थर थर कांपते हैं, फिर उसके सामने नहीं जाते। पाकिस्तान के आर्मी चीफ का काम है ये अगले प्रेसिडेंट का चुनाव करवाना। उसका काम है बलोचिस्तान में पाकिस्तान का सब्ज परचम लहराना। लेकिन उस सब्ज परचम को बीएलए ने फाड़ के उससे अपनी नाक पोंछ ली। वहां पे बीएलए वाले कहते हैं कि हम घुसने नहीं देंगे तुम्हें। अगर तुम ट्रेन से जाओगे तो जाफर एक्सप्रेस को उड़ा देंगे, अगर तुम रोड से जाओगे तो वहां पे हम आईडी लगा देंगे। इंडोनेशिया के साथ ताल्लुकात, इसके साथ ताल्लुकात, उसके साथ ताल्लुकात। अबे कटोरा कितनी बार घुमाओगे यार एक महफिल में? एक बार घुमा दिया, 2 बार घुमा दिया, 10 बार घुमा दिया। अब ये भी कमाल की चीज है यार, चाइना ने एक फील्ड मार्शल को अपना सेल्समैन रखा है। फैसिलिटेटर इज अ गुड इंग्लिश वर्ड फॉर अ पर्सन जो कि डील करवाता है। आसिम मुनीर दलाल है बेसिकली। जब मुझे लगता है कि मैं इनको और जलील नहीं कर सकता, मैंने एंड पे पहुंच गया, मैं इससे ज्यादा मैं जलील नहीं कर सकता पाकिस्तान को। पाकिस्तानी कुछ ऐसा मैजिक करते हैं कि मुझे दोबारा जलील करना पड़ता है इनको। 2 बातें हैं, मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात, ये इन्होंने ट्वीट भी करा था और ये भी बोला था डॉक्टर जयशंकर ने कि सब लोग मिले थे तो मैं भी मिला। एससीओ के जितने भी फॉरेन मिनिस्टर से, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है वहां पे, तो सब लोग मिले तो मैं भी मिला। लेकिन उनकी अलग से भी कुछ बातचीत हुई है जिसमें उन्होंने ये पत्र दिया है मोदी जी का। पहली बात, मोदी जी के पत्र के बारे में उस ट्वीट में उन्होंने मेंशन नहीं करा था जिस खास ट्वीट की मैं बात कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीन है, अब चीन अच्छी बातें कर रहा है, अच्छी बातें कर रहा है भारत के साथ, क्योंकि अब चीन को यह लग रहा है कि कॉमन एनिमी है वो है ट्रंप।
ट्रंप इनकी चूड़ियां कस रहा है। अच्छा, भारत भी परेशान है सर ट्रंप से, भारत भी परेशान है। अब भारत परेशान है, चाइना भी परेशान है, तो चलो एक काम करते हैं, एक दूसरे का सर हम बाद में फोड़ेंगे, पहले एक काम करते हैं, ट्रंप से हम निपट लेते हैं, क्योंकि इमीडिएट खतरा ट्रंप है। तो इसीलिए ये दोनों बात कर रहे हैं। देखिए, इंडिया भी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, चाइना भी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, और दोनों कह रहे हैं कि तू मेरा भाई है। नहीं, तू मेरा भाई है। ये सब देखिए, इनके बीच में भिड़ंत होने वाली है भाई साहब। मैं भारत और चीन के बारे में बात कर रहा हूं। इनके बीच में भिड़ंत होगी, आज नहीं तो 10 साल के बाद होगी, ये होना है। लेकिन आज की तारीख में एवरीबॉडी इज सेइंग दैट ट्रंप इज द प्राइमरी थ्रेट। ये आदमी बिल्कुल हिला हुआ है ऊपर से, ये कुछ भी कर सकता है। ये कुछ भी, ये सवेरे उठ के बोलता है 500% टैरिफ। मतलब कोई उसकी मीटिंग होती है भैया, आप मीटिंग में डिसाइड करते हैं, ये कुछ नहीं उठ के ट्रूथ सोशल पर डाल देता है, जो इसकी मर्जी होती है। कल बोलेगा 473%। अब आप उससे लॉजिक पूछो कि सर 473 का क्या लॉजिक है? कह रहा मैं प्रेसिडेंट हूं, मेरी मर्जी है। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि इस वजह से फिलहाल तू मेरा भाई मैं तेरा भाई चल रहा है जी, लेकिन उधर उस भाई को क्या हो रहा होगा? पाकिस्तान को ये तस्वीरें कैसी लग रही होंगी? देखिए, पाकिस्तान को अपनी औकात पता है। सवाल बहुत बढ़िया आपका, लेकिन पाकिस्तान को अपनी औकात पता है। पाकिस्तान कुरकुर करता है। पाकिस्तान के टेलीविजन पे इसके डिस्कशन हो रहे हैं। मैंने देखे एक दो जो लोग यूट्यूब पे चंक्स डालते हैं काट काट के, वो मैंने देखे कि मैंने बोला यार पाकिस्तान क्या ये हो रहा है, क्या हमारे लिए कोई खतरा तो नहीं है? खतरा तो बिल्कुल नुक्ता दो नुक्ते लगाते हैं पाकिस्तानी को। खतरा तो नहीं हमारे लिए। ओ भाई साहब, तुम्हारे लिए खतरा, तुम्हें तो मांगना है। तुम्हारे लिए क्या खतरा हो सकता है? तुम्हें तो मांगना है। ये कह रहे हैं ये तो हाथ मिला रहे हैं, वो तो कटोरा मिलाना है। तो वहां कहां, मतलब देखो, आप बताइए, जिससे आप हाथ नहीं, ये एक बड़ी अच्छी बात होती है। नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या वाला सवाल जब आपके साथ होता है, तो उसी के साथ ये हो जाता है कि अब आप निर्वस्त्र हो गए, अब दुनिया आपसे डरेगी आपकी निर्वस्त्रता की वजह से। बिल्कुल। ये इसी नोट पर अगली खबर यह है कि रूस को लेकर फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों का बड़ा बयान आया है। मैक्रों को भी लगा कि दुनिया भर में बयान दिए जा रहे हैं, मैं कहां हूं। मैक्रों का बड़ा बयान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज पहली बार आजादी खतरे में, उन्होंने कहा। सुनिए जरा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज पहली बार आजादी खतरे में है। मैक्रों ने कहा यूरोप की आजादी के लिए खतरा है रूस। और बेस्टिल डे से पहले फ्रांसीसी सैनिकों से मैक्रों का संवाद, और उसमें कहा गया दुनिया में इस समय खास तौर से यूरोप के लिए अगर कोई खतरा है, और उन्होंने ये भी कहा आगे